कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है और यहाँ हम सभी की एक निश्चित भूमिका है। हर कोई अपने किरदार को निभाता है और निभाने के बाद जब उसका समय हो जाता है तो वो स्टेज से उतरता है, फिर नए कलाकार आते हैं और ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये तो बात हुई जीवन के रंगमंच की, जिसका डायरेक्टर मैं कहूँ तो वो ऊपर वाला है, वो परमपिता परमेश्वर है जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। लेकिन मैं आज उस रंगमंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस रंगमंच की बात कर रही हूँ जिसका नाम लेते ही हमारे सामने आ जाती हैं ऐसे दिग्गज कलाकारों की छवि, जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अनुपम खेर, अनूप सोनी, इन सभी की। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एनएसडी की, मैं बात कर रही हूँ थिएटर की। नमस्कार, मैं अनु चौधरी आप लोगों के साथ आज एक बार फिर से अपनी एक नई कहानी लेकर। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है मोहम्मद आबिद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि मैं थिएटर की बात कर रही थी तो सर पूरी तरह से थिएटर को समर्पित हैं और यहाँ मेरठ में थिएटर चलाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और एक हम कदम संस्था है जिसमें ये थिएटर के लिए काम कर रहे हैं। अब सर उसकी बारीकियाँ से रूबरू कराएंगे हम सभी को। तो सर पहले थोड़ा अपने बारे में बताएं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया है यहाँ आने का और थिएटर से संबंधित कुछ बातचीत हम दर्शकों से कर सकें। असल में थिएटर एक ऐसी विधा है जो इंसान को और बेहतर राह पे लेकर आता है और इसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं कि हम कदम नाट्य संस्था काफ़ी समय से स्पेशल चाइल्ड पर, बच्चों पर वर्क कर रही है, मतलब चिल्ड्रन थिएटर पर काम कर रही है काफ़ी दिनों से। और जहाँ तक सवाल है मैम का कि मैं इस तरफ कैसे आ गया जी, तो मेरा आना तो मुझे लगता है शायद ऐसे कि ईश्वर का ही एक आदेश था कि मैं बना ही इसी काम के लिए हूँ। मुझे ऐसा कभी कभी आभास होता है क्योंकि असल में जो थिएटर है, जो रंगमंच है, वो मेरी रूह की ग़िज़ा है मैम। इसके बगैर मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकता। अगर ये नहीं है तो शायद ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ। तो थिएटर तो मेरे लिए बहुत आप अहम जीते है। हैं इसको। जी हाँ। तो सर आप थोड़ा ये बताएं कि शुरुआत कैसी रही, मतलब बिल्कुल आपकी जड़ें ज़मीन कहाँ से मतलब शुरू हुई, वो सफ़र मैं जानना चाहती हूँ। जी बहुत अच्छा आपने जो है ये जी सवाल किया है। हर कोई जानना चाहता है कि ये कैसे शुरुआत हुई, कैसे जी आपके अंदर ये बात हुई कि हम थिएटर की तरफ काम करें। जी बचपन से मुझे टीवी देखने का बहुत शौक़ था और दूरदर्शन ही आता था। जी और उस वक्त में जो दूरदर्शन पे जो छोटे छोटे नाटक आते थे वो मेरे ऐसी ज़बानी याद हो जाते थे। जी तो बस मुझे लगता था कि मैं शायद इसमें कुछ कर पाऊँ, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल पा रहा था। और जैसे कि मैम ने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, तो ज़ाहिर सी बात है उस ज़माने में थिएटर को या रंगमंच को लेकर घर वाले भी थोड़ा सा वो रहते थे, लेकिन मेरा मन उसी में था। जी फिर हुआ ये कि मेरा स्कूल से एडमिशन कॉलेज में हुआ, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज है। जी तो वहाँ पर हमारे एक सर हैं डॉक्टर नारायण शरण। मतलब ये है कि आप करना बहुत शुरू से चाहते थे। जी जी जी। लेकिन परिवार वालों को होता है ना कि पढ़े, ये काम अच्छा नहीं है। जी, ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि इसी पे हम बात आगे करेंगे जी, जी, कि परिवार से आपको भी वो चीज़ देखने को मिली जो कि आज भी रुकावट जो है बनी हुई है थिएटर के प्रति या उन रुझानों के प्रति जो बच्चों में स्वतः ही होते हैं। तो आपके अंदर वो रुझान था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रोक दिया गया परिवार की तरफ से कि नहीं, ये ठीक नहीं है, आप सही रास्ते जाइए। जी जी। तो स्कूल टाइम में आप नहीं कर पाए, फिर आप आए कॉलेज में। जी तो जी। सर वहाँ की बात आप बताएं। हाँ, कॉलेज में तैयारियां हो रही थी एक नाटक की। तो उस दौरान में मुझसे, मैं दूर से बैठा हुआ उसको देख रहा था, तो मुझसे कहा गया कि आप करोगे इसमें काम। जी तो मैंने कहा हाँ सर मैं कर लूँगा। बस वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई। और वहाँ जब मैंने वो प्ले किया जी तो लोगों ने बड़ा सम्मान दिया मुझे। सराहा आपकी। तो मुझे लगा कि यार ये काम बहुत अच्छा है, इसे किया जा सकता है आगे। जी फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया और मैंने अपने स्कूल में बहुत ड्रामे किए मैंने। जी और फिर सर ने मुझे फिर मतलब इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए मुझे उत्साहित किया उन्होंने कि आपके अंदर ये कला तो है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग भी लें आप, इसको और निखारें। इसको। जी तो फिर मुझे जो है एक संस्थान में भेजा गया सर के द्वारा,
जी मुक्ताकाश नाट्य संस्था में मुझे भेजा गया और फिर मैंने वहाँ से, जो कि NSG पास आउट थे सुरेंद्र कौशिक जी, जी उन्होंने मुझे ये थिएटर की बारीकियाँ और फिर सिखाई। और वहाँ से सीखते सीखते फिर मुझे लगा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, जी तो फिर मुझे ये लाइन मिल गई और मैं फिर आगे बढ़ता चला गया इसमें। और सबसे बहुत ही अहम मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे थिएटर की और बहुत बारीकियाँ बताई हैं, जी जितेंद्र सी राज जी। वो एक्ट 1 से सीखे हुए हैं और मेरठ में वो जब आए तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मैं हमेशा अपने गुरुजनों का ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मेरी प्रतिभाओं को जाना और मुझे आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। क्या बात है। तो इस तरीके से ये थिएटर मेरे अंदर आया और बस जब मैं इसमें चलना शुरू हुआ तो सम्मान और तालियों की तालियां गूंज। और मोमेंटो ये सब मिलने लगे, लेकिन उस वक्त भी घर वाले खुश नहीं हुए। खुश नहीं हुए। मतलब ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी, ये अभी तुम्हारे। जीविका हाँ की बात आ जाती है ना कि जीविकोपार्जन कैसे हो। जी 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 जी। जी मैं शादी से पहले आज़ाद ही नहीं था, शादी के बाद मैं आज़ाद हुआ। क्या बात है सर। ये तो असल में लोग जब तक शादी नहीं होती तो मतलब थोड़ा सा पारिवारिक इन सब चीज़ों में रहता है, जी लेकिन जब मेरी शादी हुई तो तब मैं आज़ाद हुआ। और फिर मैंने थिएटर के बारे में उनसे बात करी तो वहाँ से मेरी आज़ादी शुरू हुई और उन्होंने बड़ा मेरे को प्रोत्साहन किया। मेरी उनसे मीन्स कहें तो आपकी जी पत्नी। जी मेरी पत्नी, मेरी बेगम साहिबा जिनका नाम रूबीना नूर है, क्या बात है। उन्होंने वो मेरा बड़ा साथ दिया इसमें। तो उनको भी रुचि थी सर, नहीं, मतलब आपकी इच्छाओं को जी, उन्होंने जी, समझा हाँ, और उसमें आपका साथ दिया कि आपको ऐसा कोई प्रेशर नहीं है और अपना जो ये हुनर है आप इसको जो है जी, कर जी, सकते हैं। तो वहाँ से परिवार वालों का जो है वो हट गया, क्योंकि परिवार वालों की चिंता ही होती है कि एक विवाह हो जाए और उसके बाद अपने परिवार को अच्छे से संभाल ले बच्चा, हम उतना उसको कर दें। जी। तो वहाँ से आप फ्री हो गए। वहाँ से फ्री हो गए फिर। तो सर उसके आगे का सफ़र। हाँ, फिर उसके बाद तो फिर धीरे धीरे जब उनको लगा कि बहुत अच्छा हो रहा है तो फिर बेगम साहिबा भी हमारे साथ ही हो आपके गई। साथ जुड़ गए। अब पूरा परिवार ही थिएटर से जुड़ा परिवार हुआ है। इसमें है। जी 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 जी। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलिए कि लोग कहते हैं कि शादी एक बंधन होता है और शादी के बाद आप पहले मुझे ऐसे पुरुष मिले जिन्होंने कहा जी, कि जी, शादी जी। के बाद आप आज़ाद हो गए। मैं तो कहती हूँ हर पुरुष को मुबारक हो वो आज़ादी और ऐसे साथी कि वो आज़ाद हो जाएं। जी हाँ, मैं ही शायद पहला शख्स हूँ जो शादी के